ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, फागुन का पवित्र महीना आ गया है और फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी की संधि काल में शिवमय होकर अपने मन को एकाकार करने का समय आ गया है और साथ ही वह समय भी आ गया है जब हम एक साथ मिलकर शिव एवं पार्वती के नामों के जयकारे लगाते हुए उनके विवाह के साक्षी बने। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला में हम सभी को अपना तन मन धन लगाकर शिव एवं माता पार्वती को मनाना है। इसमें कोई भी कमी रहने ना पाए। हम सभी घर घर में रात भर भोले का अभिषेक करेंगे, शिव की पूजा करेंगे, शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। हर कोई अपनी शक्ति, अपनी भक्ति एवं श्रद्धा अनुसार भोलेनाथ का पूजन करेंगे। इसी कड़ी में हम कहीं पीछे ना रह जाए, हमसे कोई कमी ना रह जाए, बस यही हमारा प्रयास होना चाहिए। जिसके पास भी जो भी शिवलिंग है, चाहे पारद का शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग हो या कुछ नहीं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही सही, परंतु महाशिवरात्रि की इस विशेष रात्रि को हम ऐसे खाली नहीं जाने देंगे। कहते हैं इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था और शिव पुराण में वर्णन है कि इसी दिन इसी रात्रि को ही शिव जी एवं माता पार्वती का विवाह भी हुआ था और इसीलिए ही हर कोई इस रात्रि में शिवमय हो जाता है और शिव में लीन हो जाता है। इस दिन पति एवं पत्नी को एक साथ मिलकर शिव पार्वती का पूजन करने से एवं उनका ध्यान करने से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। इससे प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, शिव एवं पार्वती की विशेष कृपा होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। दुर्लभ संयोगों में पूजन करना अत्यंत ही फलदायी है और इस समय जो भी कर्म करेंगे उनका फल कई गुना होकर मिलता है। इस तिथि को ही शिव जी ने अपने वैरागी जीवन को त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। तो शिव पार्वती के विवाह की इस पावन बेला पर आइए हम सब जोर जोर से जयकारा लगाएं और अपने आसपास में व्याप्त सारी नकारात्मकता को समाप्त कर संपूर्ण वातावरण को प्रेममय बनाएं एवं शिवमय बनाएं। दोस्तों, इस वर्ष 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पावन दिन, पावन त्योहार आने वाला है और इस बार इस दिन बहुत से दुर्लभ संयोग भी बनने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग होने वाला है। शिव योग में महाशिवरात्रि आना एक दुर्लभ संयोग है। इसी दिन श्रवण नक्षत्र एवं धन देने वाली धनिष्ठा नक्षत्र भी है। सिद्ध योग भी इसी दिन है। आप कोई भी शुभ कार्य निसंकोच होकर इस दिन कर सकते हैं। किसी व्यापार का शुभारंभ, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य भी आप इस समय कर सकते हैं। दोस्तों, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से प्रारंभ होकर 9 मार्च 2024 शाम 6:17 PM तक रहने वाली है। क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा का महत्व रात्रि में ही अधिक होता है, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत हमें 8 तारीख को ही करना है। महाशिवरात्रि निषेध काल का पूजा मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56 तक रहेगा। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10:41 तक रहेगा। इस समय कोई भी कार्य करने से उसमें विशेष सफलता प्राप्त होती है। इसी दिन शिव योग सूर्योदय से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:46 तक रहने वाला है।
साथ ही साथ सिद्ध योग 12:46 से प्रारंभ होकर 8:32 तक रहने वाला है। कार्यों में सफलता के लिए यह समय भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन ही श्रवण नक्षत्र सुबह 10:41 तक रहने वाला है। इस समय में किया गया कार्य जीवन में बाधाओं को समाप्त करता है। दोस्तों, शिवरात्रि की पूजा रात्रि में ही करना विशेषकर फलदायी होता है। तो रात्रि में प्रथम पहर की पूजा 6:25 PM से 9:28 PM तक होगी। द्वितीय प्रहर की पूजा 9:28 PM से 12:31 AM तक होगी। इसके पश्चात तृतीय प्रहर की पूजा 12:31 AM से रात्रि 3:34 AM तक होगी। चतुर्थ प्रहर की पूजा 3:34 AM से सुबह 6:37 AM तक की जाएगी। इसके पश्चात महाशिवरात्रि पारण 9 मार्च को सुबह 6:37 AM से 3:29 PM तक की जा सकती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, स्नान करके पूजन करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प अवश्य लें, क्योंकि संकल्प के बिना व्रत का कोई महत्व नहीं होता है। संकल्प में अपनी कामना को बोलकर व्रत को रखने का संकल्प करें। जैसे, हे शिव शंकर, मैं अपनी परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने व्यापार व्यवसाय में उन्नति की कामना से इस व्रत को रखने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। इस दिन आप चाहें तो अपने घर में रखे शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या आसपास के किसी मंदिर में जाकर भी पूजन कर सकते हैं। पूजन में आप शिव जी का अभिषेक 8 लोटा जल से अवश्य करें। आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर को मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस दिन विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही साथ भोले बाबा को चंदन का श्रृंगार करें, उन्हें भस्म अर्पित करें। अक्षत, जनेऊ, इत्र, आकड़े का फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प, धतूरा, भांग, फल इत्यादि अर्पित करें। इनसे बाबा का श्रृंगार करें। गुलाब के फूल, कमल के फूल भी अर्पित करें। बाबा को वस्त्र भी जरूर चढ़ाएं। यदि वस्त्र न ले पाए तो कलावा को वस्त्र का भाव करके अर्पित करें। साथ ही साथ धूप, कर्पूर जलाकर आरती करें। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस मंत्र से भगवान की आरती करें। बाबा की आरती, भजन, मंत्र, जाप, ध्यान, चालीसा, स्तुति आदि आप इस दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं, शिव महिमा का गान कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप या स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि कुछ ना कर सके तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से केवल जल ही अर्पित कर दें एवं शिव का ध्यान कर ले और देखें कि कैसे भोले बाबा आप पर प्रसन्न नहीं होते हैं। भोले बाबा सचमुच में भोले हैं। वे 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर अपनी कृपा करते हैं। वो आपकी सारी चिंताओं का हरण कर लेंगे। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। इस दिन आप चाहें तो किसी मंदिर में ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक भी करवा सकते हैं या घर पर ही किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करना भी श्रेष्ठ होता है। जैसी आपकी शक्ति वैसा आप कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि को आपको रात्रि जागरण करना चाहिए एवं शिव में ध्यान लगाना चाहिए। आप जौ, तिल, खीर आदि से अगले दिन हवन कर सकते हैं। इस दिन मृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण अवश्य करें एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान के पश्चात ही अपने व्रत का पारण करें और इस प्रकार आप अपने व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों,
महाशिवरात्रि में यदि आप भोलेनाथ का अभिषेक शहद से करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार में भी वृद्धि होती है। यदि आप दही से भगवान का अभिषेक करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। गन्ने से अभिषेक करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शिव जी एवं पार्वती भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन जो अभिषेक आप जल से करते हैं उसमें केसर डालकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करेंगे उसमें राम, श्री या ओम लिखकर चढ़ाएं। जो चिकना हिस्सा है उसे शिवलिंग की तरफ रख के ही चढ़ाएं। कटे फटे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ जो आप अक्षत भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं वे टूटे फूटे ना हो, इसीलिए ही इसे अक्षत कहा जाता है। जो चावल के दाने होते हैं वो टूटे फूटे ना हो तो ही उन्हें अक्षत कहा जाता है और भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाना ही उचित होता है। बेलपत्र अर्पित करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ भगवान स्वयं पर ले लेते हैं और आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर कर देते हैं। इस दिन बेल चढ़ाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, तो आप इस दिन भोलेनाथ को बेल भी अर्पित कर सकते हैं। कोशिश करें पति एवं पत्नी एक साथ बेलपत्र चढ़ाएं। भोलेनाथ को कमलगट्टे, मिठाई, इत्र, मीठा पान, चंदन, जायफल इत्यादि भी अर्पित करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे अवश्य चढ़ाएं। इस दिन जब आप भोलेनाथ का पूजन करेंगे तो पूरे शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। मतलब शिव परिवार में गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी, भोलेनाथ के सर्प, भोलेनाथ, इन सभी का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही साथ कथा का श्रवण भी अवश्य करें। यदि जो जाप करेंगे उसे रुद्राक्ष माला से करना सर्वोत्तम होता है। यदि आपके पास रुद्राक्ष माला नहीं है तो आप चने के दाने से, मिश्री के दाने से भी जाप कर सकते हैं। जाप करते समय ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षी मामृताम् इस मंत्र से भी जाप कर सकते हैं। इस दिन साधक को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप शिव पूजा करने वाले हैं तो इस दिन आप लहसुन प्याज का भी त्याग करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस दिन अपने मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना ना लाएं, किसी से ईर्ष्या ना करें, घर में किसी भी प्रकार का कलह या गाली गलौज आदि ना करें। कुछ लोग पैकेट का दूध डायरेक्ट भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं, ऐसा ना करें, बल्कि दूध किसी स्टील के या पीतल या चांदी के पात्र में लेकर ही भोलेनाथ को अर्पित करें। दूध चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र प्रयोग ना करें। यदि इस दिन कुछ भी ना कर सके तो कम से कम जल से ही शिवलिंग को अभिषेक कर दें, क्योंकि हमारे भोले बाबा बड़े ही दयालु हैं। वे बहुत ही भोले हैं। वो सच्ची श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से चढ़ाए गए एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर महाशिवरात्रि की इस पावन बेला में अपने मन को, अपने हृदय को भोलेनाथ की भक्ति में लीन करें, शिव की भक्ति में लीन करें, शिव से एकाकार हो जाएं, अपने मन को शिवालय बना लें और पूरी श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ का पूजन करें। अपने दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से भगवान का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों जाते जाते आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास लिंक आ जाए और हम सब मिलकर इसी तरह से
भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, भगवान के विषय में चर्चा करें, सभी धार्मिक बातों की चर्चा करें और एक परिवार की तरह ही मिलजुल कर अपने सत्कर्मों को बढ़ाएं। हर हर महादेव।